इग्नोर, जैसे मैंने बोला था ना, अगर कोई आपकी भक्ति का मजाक उड़ा रहा है तो क्या करना है, इग्नोर करो। वे अपने बुरे कर्म बांध रहे हैं तो उनके कर्म का परिणाम उनको आज नहीं तो कल मिलना ही है। बल्कि आप अपने मन को विचलित मत करो, आप विश्वास रखो कि प्रभु आपके साथ है, तो किस बात की चिंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों का कंफ्यूजन दूर होने वाला है। उस भक्त ने यह पूछा कि जयेश भैया, सदियों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना चाहिए, नित्य पाठ करे, सुबह शाम करे, संकल्प से पाठ करे। और कोई बोलता है कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का शरीर वज्र के समान है, हम में सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, हम में इमोशंस कम हो जाएंगे, प्लीज ये कंफ्यूजन दूर करो। हमें नहीं लगता ऐसा होगा। मेरा जवाब यही है, जिसके जो विचार है, हम तो किसी के विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप मेरे विचार पूछें तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। सदियों से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे अंदर सेंसिटिविटी कम हो गई या भाव कम हो गए। इनफैक्ट वो तो और ऐसा बोलेगा कि मैं प्रभु के और निकट आ गया, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। जब मैं नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा तो मेरा जीवन सात्विक हो गया, सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए, सकारात्मक ऊर्जा में महसूस करने लगा हूं। आप अगर आपको एग्जाम्पल देखना है ना, कोई भी बड़े धाम जाओ या हनुमान जी के मंदिर जाओ, आप नजर घुमा के देखना, जहाँ पे भक्त की भीड़ होती है, भक्तों के आंखों से आंसू आ जाते हैं प्रभु के दर्शन करके। ऐसा नहीं है संकट हो तो ही भक्त रोता है, ऐसा नहीं है। प्रभु का स्वरूप देखकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या सेंसिटिविटी कम हो गई या वो इमोशंस कम हो गए? ऐसा नहीं है। आप हनुमान जी का वज्र के समान वाला रूप, चलो वो तो है ही, मगर अलग अलग सिचुएशन में प्रभु ने अलग अलग तरीके से पराक्रम किए हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि, नौ निधि, मतलब और ऑलमोस्ट हर देवी देवता का वरदान है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दो रूप आपके सामने हैं। देवी माँ की अगर बात करें, उन्होंने भी तो माँ काली का अवतार लिया था कि नहीं? भगवान शिव ने भी तांडव नृत्य किया था कि नहीं? तब क्या भाव थे उनके, समझने की कोशिश करना। नारायण जी ने भगवान नरसिंह का भी रूप धरा था कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि अगर वे वज्र के समान अंगों वाले हैं तो हमारे अंदर भाव कम हो गए या फिर सेंसिटिविटी कम हो गई या वो एनर्जी ऐसी होगी कि जिसमें हमारा जो सेंसिटिव लेवल है वो कम हो गया। ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, हमारी जो मेन चैनल है, उसमें भक्त सिर्फ प्रभु की महिमा का बखान करते करते रोने लगते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि सेंसिटिविटी कम हो गई? आज कई घरों में पीढ़ियों से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, आज तक कोई ऐसा नहीं बोला। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार है। ऐसा नहीं, आपने उनका दूसरा स्वरूप देखा ही नहीं ना। कितने करुणावान है, कितने दयावान है हमारे प्रभु। पूरे दरबार के, राम दरबार में उन्होंने अपनी छाती चीर कर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराए थे सबको, कि उनके अंदर राम बसते हैं, रोम रोम में राम बसते हैं उनके। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, ये कम होगा, वो कम होगा? ये भ्रम मत फैलाओ, वो आपकी सोच है। मगर जो भक्त बेचारा, अगर कोई नया भी भक्ति करना शुरू कर रहा है या पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वो बैक ऑफ हो जाएगा, वो हर रोज नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राम नाम का स्मरण करिए, प्रभु की महिमा का गुणगान करिए, देखना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा सवाल, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पता है एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भाई, मैं भक्ति तो करता हूं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं मेरे आसपास के, स्पेशली रिश्तेदार और कुछ ऐसे दोस्त, जो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मेरे कार्य व्यवसाय में नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे जलते हैं, मेरी तरक्की से जल रहे हैं। मैं क्या करूं, प्लीज बताएं। इसके उत्तर में मैं क्या कहूं? सबसे अच्छी बात तो आपने ये कही कि आप भक्ति के मार्ग पर हैं, आप भक्ति तो कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके साथ है, वो विश्वास रखें। देखो, दो चीज है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है और अगर आपके कर्म सच्चे हैं ना, तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो विश्वास रखो, आपका कुछ बुरा नहीं होगा। देखो, ये कलयुग है, अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, स्पेशली रिश्तेदार तो सबसे पहले हमारी टांग खींचेंगे। तो ज्यादा ना सोचे, अगर वो जल रहे हैं आपकी तरक्की से, तो ये सोचो कि आप उनसे दो कदम आगे हो, इसलिए जल रहे हैं। इग्नोर, जैसे मैंने बोला था ना, अगर कोई आपकी भक्ति का मजाक उड़ा रहा है तो क्या करना है, इग्नोर करो। वे अपने बुरे कर्म बांध रहे हैं तो उनके कर्म का परिणाम उनको आज नहीं तो कल मिलना ही है। बल्कि आप अपने मन को विचलित मत करो, आप विश्वास रखो कि प्रभु आपके साथ है, तो किस बात की चिंता। तो ज्यादा ना सोचे,
जिसको जो करना है करने दो, अपने कर्मों पर विश्वास रखे, अपनी भक्ति पर विश्वास रखे और प्रभु से प्रार्थना करे कि हे बजरंगबली, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, तो इन दूषित लोगों से मेरी रक्षा करें। प्रभु तो सब जानते हैं ना, प्रभु को तो सब पता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, उनको तो सब पता है। तो अगर वो आपको उकसाना चाहता है कुछ बुरा करने के लिए, काम डाउन, ज्यादा ना सोचे, इग्नोर करें, उनके कर्म ही उनको जवाब देंगे। प्रभु की गदा जब पड़ेगी ना, तब देख लेना। बस प्रभु पर विश्वास रखो, होगा क्या, एक दिन या तो वो अच्छे हो जाएंगे और आपके फेवर में बात करने लगेंगे, या तो वो जो आपके रिलेटिव या दोस्त हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ ऐसे लोग जो थे ना, वो टॉक्सिक पीपल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जल रहे थे। बस मैंने कुछ नहीं, मैं बस अपनी भक्ति में लीन था, कर्म कर रहा था, पता नहीं कब मेरे जीवन से वो दूर हो गए, पता भी नहीं चला। प्रभु सब जानते हैं, उनको तो सब पता है कौन आपके लिए अच्छा है, सच्चा है और कौन आपका बुरा चाहता है। तो सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए और अपना कर्म करते रहें। तीसरा सवाल, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भक्त ने पता है क्या पूछा कि जयेश भैया, मैं बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, लगता है जीवन का अंत निश्चित है, दिमाग ब्लॉक हो चुका है, आगे क्या होगा, मेरे जीवन में कुछ सूझ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज हेल्प करें, क्या करूँ इस सिचुएशन में। मेरा जवाब यही होगा, तो सबसे पहले एक काम करें कि प्रभु का नाम लें, जितना हो सके नाम जप करें, आपके नियर बाय जो भी मंदिर है वहां पे जाए, क्योंकि मंदिरों में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि वहां का जो ऑरा होता है ना, वहां की जो वाइब्स होती है ना, ऊर्जा, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। अब मंदिर चले जाए, किसी भी देवी देवता, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर चले जाए, वहां पे बैठकर बस प्रभु के स्वरूप के दर्शन करें, उनके मुखारविंद के दर्शन करें, उनके चरणाविंद के दर्शन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं ये संकट में हूं, बुरे डिप्रेशन में हूं, प्लीज मुझे इससे निकाले बाहर। तो स्पिरिचुअल पाथ एक ऐसा पाथ है जहां पे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि घर का माहौल वो ठीक नहीं होता, तब जाके हम डिप्रेशन में जाते हैं, वो चैलेंजेस फेस करते हैं। तो सीधा मंदिर चले जाओ, एक हैबिट बना लो, फिर धीरे धीरे घर में वो चीज शुरू करो, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो, नाम जप करो, जो भी देवी देवता आपके इष्ट हैं उनको, उनके नाम का स्मरण करो, रामचरितमानस पढ़ना शुरू करो, भगवत गीता का पाठ करना शुरू करो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको किसी भी डॉक्टर के पास भटकने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो, अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। एक दिमाग में सोच लो, मैं अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर रहा हूँ, प्रभु अभी जो करना है आपको करना है। प्रभु के नाम का जाप होता है ना, तो सिर्फ पॉजिटिविटी आपके दिमाग में घूमेगी, पॉजिटिव विचार आएंगे। तो प्रभु के नाम के जाप से आपको ये बड़ा बेनिफिट ये होगा कि नेगेटिव विचार जो आपको आ रहे हैं वो दूर होते जाएंगे, वो आपके दिमाग में घर नहीं करेंगे। देखो, ये एक दिन में होना मैं समझ सकता हूँ कठिन है, मगर धीरे धीरे शुरुआत तो कहीं से तो करनी होगी ना। आपको मन को इतना पीस मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, देखना ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी ये बीमारियां है ना जो आपके मन में घर कही है, कब दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है। कमेंट में जरूर बताना कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने उन्हें बचपन से ही आश्वस्त कर रखा था कि तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ के इन शब्दों को बालक हनुमान जी ने अपने कलेजे पर लिख लिया था। परिश्रम वे करना चाहते थे, किंतु ऊर्जा सोई हुई थी, लेकिन प्रार्थना और प्रतीक्षा उनके स्वभाव में उतर गई थी। वे परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि एक ना एक दिन मेरे जीवन में जरूर आए, और उसके बाद पूरे धैर्य से उन्होंने प्रतीक्षा की। फिर एक दिन प्रभु श्री राम उनके जीवन में आ ही गए। यहाँ दो बातें हैं, जिसके संग आप रहते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। सुग्रीव भयभीत व्यक्तित्व का व्यक्ति था, तो हनुमान जी भी भीतर से थके थके से हो गए थे। फिर मिला प्रभु श्री राम का संग और उनकी सोई हुई ऊर्जा जाग गई, एक ऐसी ऊर्जा जिससे आज भी पूरा संसार चार्ज हो रहा है। यह था प्रभु श्री राम के संग का प्रभाव। इसलिए संग अच्छा रखें, परिश्रम की सदैव तैयारी हो, प्रार्थना सुबह शाम करें और प्रतीक्षा करें तो केवल परमात्मा की। जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी ये पंक्तियां? मैंने कहा था ना, बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये पंक्तियां। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।